महाभारत केवल एक युद्ध नहीं था, यह धर्म और अधर्म के बीच का एक महान संघर्ष था। हर पात्र, हर निर्णय, हर व्यक्ति इस युद्ध को एक अद्वितीय कथा बनाते हैं। लेकिन इस महासंग्राम के पीछे एक रहस्यमय पात्र भी था, वीर बर्बरीक। शायद ही कोई होगा जो यह जानता होगा कि बर्बरीक, जिनका नाम बड़े कम लोगों ने सुना है, उन्होंने ही तय किया कि इस युद्ध का सच्चा नायक कौन था। उनकी आंखों से देखा गया महाभारत एक अलग ही दृष्टिकोण देता है। आइए जानते हैं वह सच्ची और भावनात्मक कथा जिसमें बर्बरीक ने बताया कि महाभारत के युद्ध का वास्तविक नायक कौन था। बर्बरीक महाबली भीम के पुत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। जन्म से ही उनमें अद्भुत पराक्रम और अपार शक्ति थी। वे एक नागवंशी राजकुमारी के पुत्र थे। बाल्यकाल से ही उन्होंने 3 अमोघ बाणों का वरदान प्राप्त किया था। कहा जाता है कि इन 3 बाणों से वे पूरी पृथ्वी को नष्ट तथा पुण्य स्थापित भी कर सकते थे। पहला बाण जिसे चिन्हित करें वह निशाना बन जाता, दूसरा बाण जिसे चिन्हित हटाया जाए वह बच जाता, तीसरा बाण जिसे निशाना बनाया गया हो उसे एक ही बाण से विनष्ट कर देता। जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था, बर्बरीक भी युद्ध में भाग लेने के लिए निकले। उन्होंने यह प्रतिज्ञा ली थी कि वे सदैव हारने वाले ओर से युद्ध करेंगे। यह प्रतिज्ञा एक वीर योद्धा के लिए धर्म का प्रतीक थी, लेकिन इसका प्रभाव महाभारत के युद्ध पर बहुत बड़ा पड़ सकता था। यदि वे युद्ध में सम्मिलित होते तो उनकी यह प्रतिज्ञा युद्ध को अंतहीन बना सकती थी, क्योंकि जब एक पक्ष हारने लगेगा बर्बरीक उसका साथ देंगे और वह जीतने लगेगा तो बर्बरीक पुनः दूसरे पक्ष में चले जाएंगे। इस प्रकार कोई भी पक्ष पूरी तरह से जीत ही नहीं सकता था। श्री कृष्ण की परीक्षा और बर्बरीक का बलिदान। जब श्री कृष्ण को यह ज्ञात हुआ कि एक ऐसा योद्धा युद्ध में शामिल होने वाला है जिसकी शक्ति युद्ध के परिणाम को पलट सकती है, तब वे स्वयं साधारण ब्राह्मण का रूप धारण करे बर्बरीक से मिलने गए। श्री कृष्ण ने उनसे पूछा, बताओ पुत्र, तुम्हारे 3 बाणों की शक्ति कितनी है? बर्बरीक ने कहा, प्रभु, एक बाण से मैं संपूर्ण पृथ्वी को समाप्त कर सकता हूँ और दूसरे बाण से उसे वापिस पुण्य स्थापित भी कर सकता हूँ। तीसरे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। श्री कृष्ण ने एक पेड़ को दिखाया जिसके एक पत्ते को वो अपने पैरों तले छुपा लेते हैं और बर्बरीक से कहा, अगर सच में यह बाण इतना शक्तिशाली है तो इस पेड़ के सभी पत्तों को चिन्हित करके दिखाओ। बर्बरीक ने ध्यान लगाया, बाण चलाया और आश्चर्यजनक रूप से बाण ने न केवल पेड़ के सारे पत्तों को चिन्हित किया, बल्कि एक पत्ता जो श्री कृष्ण ने पैर के नीचे छिपा रखा था वह भी चिन्हित हो गया। तब श्री कृष्ण ने अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और बर्बरीक से एक भयानक मांग की, यदि तुम सच में युद्ध देखना चाहते हो तो मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। तुम्हारे शीश से तुम युद्ध को देख सकोगे। यह सुनकर बर्बरीक बिना किसी हिचकिचाहट के अपना शीश देने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने श्री कृष्ण को कहा, यदि मेरा शीश धर्म के कार्य में काम आता है तो यह मेरा सौभाग्य होगा। श्री कृष्ण ने बर्बरीक के शीश को एक ऊंचे स्थान पर स्थापित किया जिससे वह पूरे युद्ध को देख सके। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ। कुरुक्षेत्र खून से लाल हो चुका था। पांडव विजय हुए थे और हर कोई खुद को इस विजय का नायक समझ रहा था। अर्जुन को लगता था कि उनकी वीरता की वजह से युद्ध जीता गया। भीम को लगा कि उन्होंने दुश्मनों को कुचल दिया। युधिष्ठिर को लगा कि धर्म के पालन पर गर्व था और श्री कृष्ण स्वयं भी शांत थे। तभी श्री कृष्ण सभी पांडवों को बर्बरीक के शीश के पास ले आए और कहा, इस युद्ध का सच्चा नायक कौन था बर्बरीक? यह हम नहीं बल्कि वह बताएगा जिसने पूरे युद्ध को निष्पक्ष रूप से देखा है। श्री कृष्ण ने अपने उपबल से बर्बरीक के शीश को जीवित किया और पूछा, हे वीर, बताओ इस महायुद्ध का नायक कौन था? बर्बरीक ने भावनाओं से भरे हुए स्वर में उत्तर दिया, प्रभु, मैंने इस युद्ध को आरंभ से लेकर अंत तक देखा है। इसमें न अर्जुन की वीरता सबसे बड़ी थी, न भीम का बल, न युधिष्ठिर की नीति। हर बार जब कोई पांडव को संकट में आता, तब कोई अस्त्र अचूक होता, तब एक ही व्यक्ति उनकी रक्षा करता रहा और वह थे आप। अर्जुन ने जब दिव्यास्त्र चलाए तो उनके पीछे आपका आदेश था। हर निर्णय, हर नीति, हर मोड़ पर केवल आपने ही युद्ध को नियंत्रित किया। इसलिए मेरे अनुसार महाभारत के युद्ध का सच्चा नायक अर्जुन नहीं बल्कि आप हैं। बर्बरीक की यह गवाही केवल एक मत नहीं था, यह एक साक्षी था उस दृश्य शक्ति का जो धर्म के पक्ष में कार्य करती है। यह दिखाता है कि जब भगवान स्वयं मार्गदर्शक देते हैं तब असंभव भी संभव हो जाता है। बर्बरीक का त्याग, उनकी दृष्टि और निष्पक्षता हमें यह सिखाती है कि शक्ति तब ही सार्थक है
जब वह धर्म के मार्ग पर हो। उन्होंने अपना शीश देकर यह सिद्ध किया कि सच्चा योद्धा वही है जो अपने बलिदान से भी धर्म की रक्षा करे। धन्यवाद।